लोग पढ़ने वाले हैं एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर, यू कॉल इट एज रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट एंड मोशन, इसमें ढेर सारे की पॉइंट्स है, बहुत सारे की पॉइंट्स है। अब कोई भी बॉडी को रेस्ट में कब कहेंगे? जब उसका पोजीशन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। हर एक बॉडी अपनी अपनी पोजीशन पे है और अपना पोजीशन में कोई चेंज नहीं ला रहा है, जो जहां पे था वो यहीं पे है। आप उस पोजीशन को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर कहो या इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स कहो, ठीक है। जो जिस कोऑर्डिनेट में था वो उसी कोऑर्डिनेट में है, बदल नहीं रहा, तो हम कहेंगे द बॉडी इज एट रेस्ट। सो क्या कहेंगे? पहला चीज तो देखिए हम, ए बॉडी इज said to be at rest when there is no change in its position। आप पोजीशन कहो या कोऑर्डिनेट कहो, बात एक ही है, ठीक है। कोई बॉडी का कोऑर्डिनेट जो बदल नहीं रहा है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में। कोई बॉडी मोशन में कब कहेंगे? इफ द कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, द बॉडी चेंजिंग इट्स पोजीशन। व्हेन इट इज चेंजिंग पोजीशन, when it is changing position, it is means the body is changing position, it is said to be in motion, ठीक है। कोई बॉडी का अगर पोजीशन नहीं बदल रहा है तो हम कहेंगे वो रेस्ट में है। अगर पोजीशन बदल गया है तो जब बदल रहा था तब वो मोशन में, जब बदल रहा था तब वो मोशन में है, ठीक है ना। तो हम कहेंगे अगर कोई बॉडी किसी एक समय में मोशन में है कि नहीं जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें देखना पड़ेगा उस समय में बॉडी का पोजीशन बदल रहा है क्या। अब यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीजें आते हैं। अगर कोई बॉडी मोशन में है तो कोई बॉडी अगर रेस्ट में है या मोशन में है, कोई बॉडी रेस्ट में है कि मोशन में है, हमें समझ में आ गया। अभी कुछ रिलेटेड चीजें देखते हैं। जब कोई बॉडी मोशन में है उसके पास ढेर सारे किस्म के मोशंस होते हैं। हो सकता है कि कोई बॉडी एक स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, नहीं हो सकता है कि कोई बॉडी ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, जैसे कोई पेंडुलम ऑसिलेट कर रहा है। हो सकता है कि कोई एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, नहीं सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। या फिर हो सकता है कि कोई व्हील जो है वो घूमते घूमते आगे जा रहा है ना। मतलब सोचो ये पॉइंट कैसे जा रहा होगा। अगर ये खाली घूमता तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे चलता है, लेकिन अभी आगे जा रहा है तो ये पॉइंट ऐसे ऐसे चल रहा है। Are you getting? So like this there are hundreds of varieties of motions, hundreds of thousands of varieties of motion. About all those motions हमें पढ़ना है, लेकिन क्लास अभी के क्लास में हम लोग मोस्टली डील करेंगे मोशन along a straight line, ठीक है। स्ट्रेट लाइन पाथ का मोशन को डील करेंगे। तो समझते हैं। Here we'll see what is distance. Distance moved by a particle. Distance moved by a particle during its motion. During its motion is equal to the length of the path moved. So what is distance? जब कोई बॉडी मूव कर रहा है
ड्यूरिंग इट्स मोशन कितना दूर गया है, कितना दूर गया है जानने का तरीका हुआ यू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब जैसे मैं कहूं कि कोई पार्टिकल यहां से शुरू किया, ऐसे करते 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 आके यहाँ पे पहुंचा, started from A, reached B, following a path like this, and you say what is the distance moved? Distance क्या है? ये जो रास्ते में अभी अभी गया है, ये जो रास्ते में अभी अभी गया है, ये रास्ता, ये रास्ता, ये वाला रास्ता, ये जो रास्ता है, ये जितना लेंथ है, दिस लेंथ इज कॉल्ड D। सोचो कि मैं किसी एक थ्रेड को, एक धागा को इसके ऊपर रख देता हूँ, ठीक है, फिर जो एक्स्ट्रा धागा था यहाँ से काट देता हूँ, यहाँ से एक्स्ट्रा धागा को काट देता हूँ, तो ना ये फाइंड सम अमाउंट ऑफ थ्रेड केप्ट हियर, समझ में आया? अब उस थ्रेड को लाके स्ट्रेच करो, जो लेंथ मिलेगा दैट इज द डिस्टेंस। क्या मैं डिस्टेंस सबको ठीक ठाक समझा दिया? डिस्टेंस समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा, है ना? यस 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 यस, ठीक है। तो डिस्टेंस मूव्ड इज दिस। बस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल पूछूंगा। सपोजिंग यस, सपोज आई से यू आर ऑल मोबाइल गेम लवर्स, तो आपके लिए ये क्वेश्चन है। सोचो कि ये कोई एक मोबाइल स्क्रीन है और आपको इसमें स्नेक गेम खेलना है। स्नेक गेम खेलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू टेक द स्नेक फ्रॉम वन कॉर्नर टू अदर कॉर्नर। ध्यान से देखना फिगर को। कोई लड़का एक स्नेक को इस रास्ते में ले लेता है, तो ये स्नेक गेम में एक स्नेक को यहां से यहां तक लेना था। एक लड़का ने क्या किया, स्नेक को ऐसे ले लिया, he took the snake like this, made a turn, goes like this. So this was the path followed by the snake in one case. ठीक है। अच्छा, कोई दूसरा लड़का सोचा कि इतना देने से बढ़िया है कि मैं डायगोनली चले जाऊं, जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो वो डायगोनली जाने की कोशिश किया। समझ में आ रहा है क्या? अब एक गया इधर से और एक गया इधर से। ये कौन है? ये मान लो कि प्लेयर ए, दिस इज प्लेयर बी। आपको पता ये करना है कि O to P जाने में कौन से केस में ज्यादा डिस्टेंस जाना पड़ा। तो क्वेश्चन क्या है? इन व्हिच केस, इन व्हिच केस द, ये कौन सा गेम है? ये स्नेक गेम है, मोबाइल का स्नेक गेम है। इन विच केस द स्नेक मूव्स मोर डिस्टेंस। दिमाग पर जोर लगाओ जिनको समझ में आया। दैट इज OAP और OBP, कौन सा पाथ में मोर डिस्टेंस इसको जाना पड़ेगा? देखो यहाँ पर तीन चॉइस है, या तो आप कहोगे A में ज्यादा है, या फिर कहोगे B में ज्यादा है, या फिर कहोगे तीनों बराबर है। तो इन तीनों के अलावा कोई तीसरा चॉइस तो नहीं। सोचो सोचो, बढ़िया से सोचो। सबसे पहले इक्वल कौन बोला? सबसे पहले इक्वल कौन बोला? भवानी। भवानी, भवानी जी की जय हो। सोचो, भवानी के बाद देखेंगे तो भवानी के केस में हो यूं रहा है कि देखो ये पहले ऐसे गया, कौन गया? जो इस रास्ते में गया। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, क्या ये सारा को मिलाएंगे कौन कौन सा होगा? ये वाला रास्ता, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये मिलाएंगे तो क्या ये इसके बराबर नहीं है? हाँ है। yes, अगर ये वाला रास्ता, ये मिलाएंगे, क्या ये इसके बराबर नहीं है? यस। तो ये जितना दूर गया है वो उतना ही दूर गया है। तो आंसर क्या कहेंगे? आंसर इज सेम फॉर बोथ। आंसर इज
सेम फॉर बोथ। समझ में आया क्या? दोनों ही केस में यू आर दे आर ट्रैवलिंग द सेम डिस्टेंस। बस डिस्टेंस समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा और एक क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 3। A particle moves along a circle of radius r. Find the distance moved by the particle. Distance moved by the particle after 1.5 revolution। 1.5 revolution। तो आपको बताना है 1.5 revolution के बाद उसका डिस्टेंस कितना जाएगा। आप लोग तो बता सकते हो, थोड़ा थोड़ा दिमाग लगाना है। हो गया ना? यस 3 पाई r। कितना सिंपल है। यस। कोई चीज सर्कुलर पाथ में घूम रहा है जिसका रेडियस r है। अगर रेडियस r है भैया तो एक पूरा पेरीमीटर क्या है, उसका सर्कमफ्रेंस का लेंथ कितना है? 2 पाई r। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 पाई r प्लस इक्वल टू, ये डिस्टेंस है, इक्वल टू 3 पाई r। समझ में तो आ रहा है? अच्छा ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A room has dimension. A room has dimension 4 meter into 5 meter into 10 meter। ठीक है। An insect walks from a corner along the wall and reaches the just opposite corner following the longest path। Find the distance moved by it। Find the distance moved by it। आपको पता करना है कि कितना डिस्टेंस गया होगा। कुछ को ध्यान से देखो, बहुत सिंपल है। एवरीवन ऑफ यू कैन टेल। सर 19 मीटर। ये कौन पहला वाला कौन है ये? सर 19 मीटर। 19 मीटर कोई दो। सर 19 मीटर। 19 मीटर। सर 19 मीटर। यस, मतलब तुम लोग तो दमदार करने लगे हो। जो लोगों का नहीं हुआ वो लोग सोच रहे हैं। मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दे देता हूं। ठीक है, आई एम गिविंग यू द नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस के ऊपर। A boy moves
5 meter to east, then turns to north and moves 12 meter, and then straightway goes back to starting point. Find total distance moved. 34. 49 meters. For the total distance moved. पहला क्वेश्चन में देखते हैं, रूम है, 34 meter. we'll see to it. सॉल्यूशन पहला क्वेश्चन का 34 meter. यस, Sir, 34. हाँ समझ में आया सॉल्यूशन। नाउ 30. क्वेश्चन नंबर ए की बात चल रहा है। कोई रूम का डायमेंशन है 4, 5, 10, तो कोई इंसेक्ट को एक कर्नर से दूसरे कर्नर में जाना होगा तो कैसे जाएगा? तो पहले तो वो ए से जाएगा, फिर ए से जाएगा, फिर ऐसे चल जाएगा, है ना? लॉन्गेस्ट पाथ ले रहा है। क्या आपको ये इमेजिनेशन समझ में आ रहा है? जैसे मान लो कि ये है रूम, ठीक है। अब ये लॉन्गेस्ट पाथ क्या, थोड़ा along the edges लिखते तो बहुत बढ़िया होता है। along the edges, longest path along the edges। तो longest path 10 meter बोला। हाँ, longest path तो कुछ भी हो सकता है ना। following the longest path along the edges, मतलब क्या हुआ है? देखो ये है हमारा कोई length plus height। यस ये तो अभी उसको यहाँ से शुरू करके यहाँ पे जाना है, तो कैसे जाएगा? वो अपोजिट करना है ना, तो इट विल फास्ट गो लाइक दिस, ऐसे करके जाएगा। फास्ट गो फ्रॉम हियर टू हियर, देन हियर टू हियर, देन हियर टू हियर। अगर हम कहेंगे ये है 4, 5, 10, ये 4 है, ये 5 है, ये 10 है, तो मिलके कितना हो गया? डिस्टेंस इज 4 + 5 + 10 is equal to 19 meter। 19 meter। Yes, along the edges। हाँ, अगर along the edges जा रहा है, और लॉन्गेस्ट पाथ जाने के लिए तो खाली लॉन्गेस्ट पाथ लिख देंगे। मान लो चींटी यहाँ से निकला और अपना मजी घूम फिर के इधर गया, इधर आया, ऐसे करके इधर आया, तो पाथ तो और भी लंबा हो जाएगा। along the edges गया है, ठीक है, along the edges गया है। और as shown in figure, along the edges as shown in figure, as shown, जैसे ये बोल दिए तो बस रास्ता और बढ़िया हो गया। चलिए, ये क्वेश्चन ज्यादा दमदार नहीं रहा, क्वेश्चन ठीक ठाक नहीं लगा मुझे, बन तो गया, सबको समझ में आ गया, बट आई एम नॉट हैप्पी विद द क्वेश्चन। लेट अस सी दिस क्वेश्चन। ए बॉय मूव्स 5 मीटर टू ईस्ट, लड़का पहले गया 5 मीटर ईस्ट को, देन ही गोस 12 मीटर टू नॉर्थ की तरफ गया, ऐसे कितना? 12 मीटर। बोला यहाँ से स्ट्रेट वे ऐसे आ गया। अगर ये O है, ये 30 meter, total is 30। यस सॉल्यूशन देखेंगे। here OB is 5 square 12 square whole over is 13 meter। Total distance is 5 + 12 + 13 is 30 meters। क्या सबको समझ में आ गया? Yes। क्या हुआ है क्वेश्चन में कि कोई एक लड़का 5 मीटर गया ईस्ट की तरफ, फिर नॉर्थ की तरफ गया 12 मीटर, वहां से स्ट्रेट वे स्टार्टिंग पॉइंट में वापस आया। ये 5 है, ये 12 है, तो ये कितना होगा भाई? BO कितना होगा? OB इसका स्क्वायर होल ओवर व्हिच इज 13 मीटर। मतलब पता चल गया कि ये 13 मीटर है, तो लड़के ने टोटल डिस्टेंस कितना गया? 5 + 12 + 13, so it is coming out to be 30 मीटर।
हाँ, यस यस यस, ये है देखना। अच्छा, तो हमें डिस्टेंस क्या है समझ में आ गया। नाउ विल सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट क्या है देखेंगे। आप लोग तो लिख चुके हो नहीं। नाउ विल सी व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है और आपको इसके बारे में जानकारी भी थोड़ा बहुत है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, दे आर टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। तो नेक्स्ट टर्म हुआ डिस्प्लेसमेंट। अभी तक हम लोग देखे हैं व्हाट इज रेस्ट, व्हाट इज मोशन, व्हाट इज डिस्टेंस। ये पॉइंट नंबर 3 था। पॉइंट नंबर 3 में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट करते हैं एंड इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो उसका एक मैग्नीट्यूड होगा, एक डायरेक्शन होगा, नहीं? तो for when a particle moves from position A to B through any path, किसी भी रास्ते में गया, कोई पार्टिकल ए से स्टार्ट किया, कैसा भी एक रास्ता फॉलो करके आके वो कहाँ पहुंचा, बी में पहुंचा। इट फॉलोज ए पाथ लाइक दिस, ऐसे ऐसे करते करते, जैसे आप साइकिल चलाते हो रास्ते में स्कूल से आते वक्त, नहीं तो ऐसा ऐसा करते करते आके बी में पहुंचा। When a particle moves from position A, पोजीशन ए में था और यहाँ पर गया, तो हम कहेंगे मोशन में। Move from A to B through any path, the distance moved क्या होता है? Length of the path। ये पूरा हो गया डिस्टेंस। इसका जो लेंथ है कर्व का, उसका लेंथ will represent the distance. But I am interested about the displacement. Then direction of displacement. Direction of displacement is from starting point A to ending point B। तो डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? A to B, एंडिंग पॉइंट B। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा? द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट विल बी फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट A से B तक, मतलब स्टार्ट हुआ यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। इसको हम कहेंगे वेक्टर। ये हो गया डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड क्या होगा? यस यस यस, magnitude of displacement is the shortest distance, shortest distance from A to B। तो A से B जाने के लिए इतना दूर गया है, लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है? ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज। सो डिस्प्लेसमेंट इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय ए वेक्टर जॉइनिंग फ्रॉम हियर टू हियर। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ एक वेक्टर करो, है ना? तो हम कहेंगे दैट इज व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। जो वेक्टर स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ हुआ, बहुत सिंपल है। ठीक है, कोई भी बॉडी किसी भी पॉइंट से शुरू किया, कैसे कैसे रास्ता लेके गया, इधर आके पहुंचा, डिस्प्लेसमेंट कितना है? किधर से गया, धीरे धीरे गया कि जल्दी जल्दी गया, कोई मतलब नहीं। यहां से गया, यहां पर पहुंचा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, खत्म, सिंपल। स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, यू जस्ट रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो मार्क। व्हेन यू रिप्रेजेंट इट बाय एन एरो मार्क, the arrowhead indicates the direction
that is from starting point to ending point, and length of the arrow gives you the magnitude, है ना? तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? ये क्या हो गया? A vector whose magnitude is equal to the shortest distance, the minimum distance between starting point and ending point, and direction is from the starting point towards the ending point. क्या ये चीज समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? यस यस यस। अब सोचो, अब डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका मैग्नीट्यूड इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीज। क्या पार्टिकल कौन से जगह से गया, किस रास्ते में गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है डिस्प्लेसमेंट। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, है कि नहीं? वो तो डिपेंड करता है कहां से कहां तक है। सोचो, हम राउरकेला रेलवे स्टेशन से हम जाते हैं कहां पर बताओ? कोलकाता, हावड़ा रेलवे स्टेशन, कोलकाता में चलते हैं, ठीक है? आप में से कोई ट्रेन में गया, कोई बोला कि नहीं ट्रेन में आजकल बहुत जोर से कोरोना हो रहा है, वो अपना कार लेके गया। कोई बोला इतना लंबा समय कौन जा सकता है, चलो फ्लाइट लेके चलते हैं, तो स्विंग करके गया। तो ये तीनों में से क्या बता सकते हो किसका डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा है? 1 का कि 2 का कि 3 का? सर सबका सेम है। सर सबका सेम है। सबका मालिक एक है। हम तो बताए थे डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। अरे वो तो गया यहां से पहुंचा यहां पे, डिस्प्लेसमेंट इज दिस। वो कौन से रास्ते से गया उससे कोई मतलब नहीं है, कहां से कहां पर गया उससे मतलब है। यस, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट से मतलब। बाकी तो कौन से रास्ते, कोई तो लिखे डिस्प्लेसमेंट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ फॉलोड, कौन से रास्ते में गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? अच्छा, आगे और थोड़ा देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट को कंटिन्यू कर रहे हैं। क्या आपके मन में ऐसा कोई केस आ रहा है जो केस में कोई पार्टिकल जितना डिस्टेंस जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट जाएगा, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे? सोचो कौन सा केस है, कोई गेस करके बताएगा? पार्टिकल मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन। इफ द पार्टिकल मूव्स इन a straight line, तो in that case you say magnitude of distance, magnitude of displacement and distance will be same। अच्छा बताओ तो, कोई बॉल को अगर मैं सीधा ऊपर फेंक दिया तो ये सीधे ऊपर जाएगा, कहीं रुकेगा, फिर से सीधा वापस आएगा। Is the particle moving along a straight line? Yes, yes, yes। तो क्या इस केस में होगा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों बराबर होंगे? नहीं। तो सर नहीं होगा। तो क्या कहेंगे, कौन सा केस में होगा? अगर स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा होगा और डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा होगा, है ना? तो क्या कहेंगे? फॉर ए पार्टिकल मूविंग विदाउट चेंज ऑफ डायरेक्शन, without change in direction of motion, आप क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज सेम एज डिस्टेंस। अगर कोई पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है और डायरेक्शन ऑफ मोशन नहीं बदल रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो आप कहोगे मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस मूव्ड। क्या ये बात सबको समझ में आया? अदरवाइज बाकी सारा केस में अगर ऐसा नहीं है कि पार्टिकल का डायरेक्शन ऑफ मोशन बदल रहा है, आप क्या कहोगे? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज मोर देन डिस्टेंस और लेस देन डिस्टेंस? लेस देन डिस्टेंस। इट इज ऑलवेज लेस देन द डिस्टेंस मूव्ड, है कि नहीं? बिकॉज ये हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है दैट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट। अच्छा,
नेक्स्ट पॉइंट, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना, सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। A body is said to be at rest within certain interval of time। ये पीरियड में ये बॉडी रेस्ट में था, 9 बजे से 11 बजे तक बॉडी रेस्ट में था। कैसे पता चलेगा? अगर उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है तब पता चलेगा। डिस्प्लेसमेंट जीरो है कि डिस्टेंस जीरो है? सोचो। डिस्टेंस इज जीरो। अच्छा, पहले ऐसे सोचते हैं, क्या ऐसा हो सकता है कैन ए बॉडी कैन हैव, कैन ए बॉडी और ए बॉडी, कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, सोचो क्या ऐसा हो सकता है डिस्प्लेसमेंट मूव टू जीरो है लेकिन डिस्टेंस मूव टू जीरो नहीं है? एक मिनट, हाँ मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई मोशन हो सकता है जिसमें बॉडी का डिस्टेंस मूव टू जीरो है लेकिन डिस्प्लेसमेंट मूव टू जीरो नहीं है? नहीं सर, होगा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्या ऐसा हो सकता है कि डिस्प्लेसमेंट जीरो और डिस्टेंस मूव इज नॉट जीरो? हो सकता है, हो सकता है। कोई चीज, कोई पार्क में ये यहाँ से निकला, घूम फिर के ऐसे आ गया, तो डिस्टेंस तो पूरा लेंथ है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? जीरो। कारण क्योंकि जहां से गया था वहीं पे आके पहुंच गया, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट के बीच में डिस्टेंस तो जीरो है। तो क्या लिखेंगे? इट इज पॉसिबल टू हैव a case where the displacement of a body is zero, but distance moved is not zero। ये हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट, अभी बताओ, जब हम ऑटो लेके या ओला गाड़ी बुक करके एक जगह से दूसरा जगह जाते हैं, उसको हम किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट करते हैं। 25 किलोमीटर हुआ इतना, या फिर मीटर लगा रहता है, तो वी पे एज पर द डिस्टेंस मूव्ड और द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड? सर डिस्टेंस मूव। सर डिस्टेंस मूव। हाँ, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट मूव के लिए देंगे, उसको बोलेंगे ऑटो वाले को कैसा ले रहे हो, बोलेगा 1 किलोमीटर को 10 रुपया। अच्छा, 1 किलोमीटर को 10 रुपया, तो एक काम करो, मैं 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को तुमको 100 रुपया दूंगा, जाएगा? हाँ जाएगा। नहीं, 1 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट को 100 रुपया, खुश हो जाएगा। उसको क्या समझ में आता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्टेंस क्या है। फिर गाड़ी में बैठो, घूम घूम के घर पे आ जाओ, बोलो कितना हुआ डिस्प्लेसमेंट? जीरो। कितना देना पड़ेगा? जीरो, है कि नहीं? यस, नो प्राइस। तो व्हाट वी पे इज फॉर द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड और द डिस्टेंस मूव्ड। वी पे ए हायर टैक्सी एज फॉर द डिस्टेंस मूव्ड, नॉट एज फॉर द डिस्प्लेसमेंट, है कि नहीं? हाँ, तो नेक्स्ट हुआ, नेक्स्ट पॉइंट में, क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है? Can you call distance is negative? No sir। A particle moves, No sir। a particle moves minus 10 meters, नहीं हो सकता। But क्या displacement negative हो सकता है? A particle moves minus 10 meter towards east, a particle moves minus 10 meter towards east, मतलब 10 meter towards west। So distance negative नहीं हो सकता और displacement negative हो सकता है। Distance being length of path, it cannot be negative. However, displacement can be negative. For example, a car moves minus 10 meter, ठीक है, moves minus 10 meter, which is wrong। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि here
minus 10 meter means it is not associated with any direction, means you are talking about the distance. है कि नहीं? A car moves minus 10 meter to east. हाँ, मतलब it moves 10 meters towards west. yes 10 meter to west. हाँ, ये हो सकता है, तो ये करेक्ट है, ऐसा हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट हुआ कोई समय इंटरवल में, किसी टाइम इंटरवल में कोई बॉडी रेस्ट में है, कैसे पता चलेगा? ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट ओवर सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम इफ द डिस्टेंस मूव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 0 और द डिस्प्लेसमेंट मूव्ड ड्यूरिंग दैट पीरियड इज 0। सोचो, Distance moved is 0. सोचो Distance moved is 0. A body is said to be at rest over certain period of time, certain period of time, ठीक है? If distance moved in that period, distance moved in that period is 0। कहीं नहीं, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो रेस्ट में नहीं होगा क्या? अरे हो सकता है घूम फिर के वापस आ गया। नहीं, आप क्लासरूम में बैठे हो, एक पीरियड खत्म हुआ, टीचर गए, दूसरे टीचर आएंगे, इस बीच में आप निकले, यू वेंट टू बाथरूम, टॉयलेट, अगेन रिटर्न बैक, क्या डिस्टेंस मूव्ड बाय यू इज 0? नहीं, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड बाय यू, डिस्प्लेसमेंट मूव्ड इज 0। तो टीचर आके देखेंगे, हाँ लड़के कितना शांत थे, कोई भी बाहर नहीं निकला, क्योंकि सब जहां पर थे वहीं पर है, सबका डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो शी इज रॉन्ग। डिस्प्लेसमेंट 0 होना ये बात की गवाही नहीं देता है कि बॉडी रेस्ट में है, क्योंकि हो सकता है वो घूम फिर के अपनी जगह फिर से वापस आ गया है। बॉडी रेस्ट में तब पता चलता है when the distance moved by the particle is 0 over certain period of time। तो क्या आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट भी ठीक से समझ में आया? Yes, sir. अच्छा, अगर समझ में आया तो चलो फिर कुछ क्वेश्चंस करें। Let us do some small questions on displacement। A particle moves along a circle of radius r. Find the displacement of the particle after one revolution। सॉल्यूशन कितना सिंपल है, देखो सॉल्यूशन बोल रहा है बीट नंबर 1 में पार्टिकल घूम रहा है गोल गोल शक्तिमान की तरह, जहां से शुरू किया घूम फिर के वहीं पे वापस आ गया, वन रिवोल्यूशन पे क्या हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 0। Displacement 0. 0 होगा। बीट नंबर 2 में जहां से शुरू किया 1.5, मान लो यहां से शुरू किया तो 1.5 मतलब पूरा ऐसा हुआ 1 और 0.5 आधा, मतलब यहां पे आके पहुंचा। अब यहां से शुरू किया ऐसे घूम के यहां पर आया तो 1.5 हो गया। तो क्या है डिस्प्लेसमेंट? ये है, कितना हो जाएगा? क्योंकि रेडियस r है तो ये हो गया 2r। 1.25 रिवोल्यूशन, बीट नंबर 3 में 1.25 रिवोल्यूशन, ये 1. ए हो गया ए, ये हो गया बी, नहीं 1.25 मतलब 0.25 मतलब 1/4, समझ में आना चाहिए। 0.25 मतलब 1/4, एक रिवोल्यूशन पूरा और 1/4 रिवोल्यूशन मतलब यहां से यहां पे आ गया होगा। A to C मतलब A to C हो गया 1.25 रिवोल्यूशन। क्या सबको समझ में आ रहा है पहले बताओ? यस। तो फिर डिस्प्लेसमेंट कितना है भैया? डिस्प्लेसमेंट ये आर है, ये आर है, यस यस यस। तो हो गया r का स्क्वायर √2r। क्वेश्चन नंबर 2,
A particle moves along a circle of radius r from point A to point B. कोई पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ में गया, A से B तक गया, ये पॉइंट था A, वो गया कुछ यहां तक, ठीक है, ये यहां तक गया, ये C है, बोला कि एंगल थीटा है, ये एंगल कितना है, थीटा है, ACB ये एंगल थीटा है। पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या है बताओ, अब डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये हमें पता करना है। अच्छा तो एक काम करते हैं, लेट अस डू वन थिंग, ये लेट मी ड्रॉप ए परपेंडिकुलर फ्रॉम हियर, हमें तो मालूम है कि ये r है, ये r है, तो दिस लेंथ इज इक्वल टू दिस लेंथ, सो दिस मस्ट बी द एंगल बाइसेक्टर, और ये एंगल कितना होगा, ऑब्वियसली थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, यस सर थीटा बाई 2, ये पूरा एंगल थीटा है और ये बीच में से बाइसेक्ट किए हैं तो थीटा बाई 2 होगा। नाउ चलो ये जो मिड पॉइंट है उसको P नाम देते हैं, तो नाउ यू कैन से इन CBP ट्रायंगल, CBP ट्रायंगल को थोड़ा प्यार से ड्रॉ करके देखो, ये C है, ये PB है, ये P है, ये B है, ये C है, ये थीटा बाई 2। हाँ हाँ हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये तो R है, ये तो R है, हम कहेंगे यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा, तो हम कहेंगे साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू PB बाई BC। ये समझ में आ जाना जरूरी है, सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, लॉन्गेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। सो PB कितना है, PB तो मालूम नहीं, BC कितना है, BC इज R, तो इसका मतलब PB इज BC sin theta by 2, that is R sin theta by 2, कौन, PB। अच्छा PB अगर R sin theta by 2 हुआ, क्या है कोई पहलवान जो बताएगा AP कितना होगा, सर R sin theta by 2, सेम, बिकॉज दिस एंगल बाइसेक्टर, तो ये साइड बाइसेक्टर भी होगा, ये लेंथ भी बराबर होगा, सो दिस इज इक्वल टू AP। हमें क्या पूछा था, डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड क्या है, इट इज नथिंग बट A to B, that is twice of AP, है कि नहीं, that is twice of AP, और twice of AP का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2R sin theta by 2, 2R sin theta by 2, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया, yes sir, यस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, a boy moves from Sir, 5 A 35 to B 7-11 then to C 7-2। 5 मीटर, हमें डिस्प्लेसमेंट देखने के लिए कौन कौन सा कोऑर्डिनेट की जरूरत है, कहां से कहां तक गया, किधर से गया, कोई मतलब नहीं है कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट होगा क्वेश्चन नंबर 3 का, कोऑर्डिनेट्स आर इन मीटर, तो पूछा है डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो इसी के सॉल्यूशन को यहीं पर लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस बिटवीन A एंड C, और डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तो आपको आता है, क्या फॉर्मूला था बताओ, x1 y1 और x2 y2 के बीच में डिस्टेंस, सर x2 minus x2 minus x1 x2 minus 7 minus 3 का स्क्वायर 2 minus का उसके का होल का अंडर रूट, ये, अच्छा तो ये हो गया 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, सिंपलीफाई करो तो ये 5 मीटर, समझ में आ गया। अभी नेक्स्ट, इसमें देखो थोड़ा ध्यान से देखो, ए बॉय मूव्स 6 मीटर टू ईस्ट, ठीक है, कैसे गया, 6 मीटर गया ईस्ट के तरफ,
6 मीटर। देन ही गोज 8 मीटर टू नॉर्थ, फिर गया 8 मीटर, है ना। इसके बाद यूजिंग ए लिफ्ट ही गोज अप। आप अपनी कॉपी में ड्रॉ करके देखो, ऐसे गया ईस्ट, ऐसे गया नॉर्थ, लिफ्ट में गया ऊपर, है कि नहीं। कितना गया ऊपर, जिसको मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, 10 मीटर गया। अच्छा ये डिस्टेंस कितना है, ये 10 और ये भी है 10, है ना। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, क्या आप इमेजिन कर पा रहे हो। वो पहले ऐसे गया, ठीक है ना, फिर ऐसे गया, पहले ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर कैसे गया, 10 मीटर यूजिंग लिफ्ट, ऐसे गया, है ना। देख पहले कैसे गया वो, फास्ट ऐसे गया, ठीक है ना। पहले गया ईस्ट की तरफ, फिर गया नॉर्थ की तरफ, फिर गया ऊपर की तरफ। आपको क्या पता करना है, यहां से ऊपर का डिस्प्लेसमेंट कैसे पकड़ूं, या सारा पेन को तो पकड़ नहीं सकते, है कि नहीं। तो यहाँ पर से मुझे मान लो कि ऐसे गया फिर ऐसे गया। अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक का, नहीं, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, ये है 10, ये है 10, तो ये डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, ये भी तो है राइट एंगल। यस, ये समझ में आ गया, सॉल्यूशन हुआ। याद रखना इस किस्म की क्वेश्चन में कैसे, यस। तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू, निकालने का तरीका हुआ 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर होल रूट ओवर इज कमिंग आउट टू बी 10√2 मीटर। अच्छा ठीक है, थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा, आप ड्रॉ करके इमेजिन करो और देखो, नहीं। अच्छा, और ये इस केस में बॉल को यहां से फेंके, 4 मीटर ऊपर गया, नीचे गिरा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बॉल का पहला केस में, स्टार्टिंग पॉइंट से 8 मीटर। 8 मीटर। अगर पूछा होता डिस्टेंस, यस, अगर पूछा होता कि कितना डिस्टेंस गया, तो हम क्या करते, 4 गया, 4 आया और 8, 4 + 8 करते। लेकिन अभी तो डिस्प्लेसमेंट देखो, थोड़ा सा आगे भी तो गिरा है ना। हाँ, थोड़ा सा आगे, और इसी के ऊपर करेंगे तो सब पे नहीं लग जाएगा, थोड़ा सा आगे में क्या फर्क पड़ता है, इतना थोड़ा सा में कि तो 8 मीटर, ये 1 मिलीमीटर होगा, ठीक है ना। अच्छा इस केस में बताओ, थोड़े से आगे गिरा तो 9 मीटर कैसे हो जाएगा। अरे हम तो कोई बॉल को सीधे ऊपर फेंकेंगे तो ऊपर जाएगा, ऐसे ही ना गिरेगा। समझाने के लिए मैं बगल से दिखाया हूं, है ना। ठीक है, इसमें बताओ, इसमें क्या होगा डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक डिस्प्लेसमेंट विल बी, सर 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट यहां से फेंके, यहां पे गिरा, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहां पर ये हो गया था डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये हो गया कितना, आपको हो गया यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इज, ये है डिस्प्लेसमेंट 8 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर होल ओवर, है कि नहीं, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर होल ओवर। मतलब डिस्प्लेसमेंट पकड़ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा। सवाल यहाँ पे समाप्त होता है। जय हिंद, गुड इवनिंग, जय हिंद। Thank you, sir.